हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीसी एकेडमी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी पटवारी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा से तात्पर्य है, और ऑप्शंस हैं हमारे पास भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारी रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला निधि का पर्यायवाची है। तो कला निधि का समानार्थी शब्द पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास सूरज, निकेत, राकेश और गजानन। इसमें राइट ऑप्शन हमारी रहेगी राकेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव और आल्य में, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है। ऑप्शंस है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो होता है, एक तो याद रखना है, ये सारे के सारे जो हैं आपके स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि जो है ये आपकी 5 प्रकार की है, जिसमें दीर्घ संधि में ये कंडीशन रहती है कि आपको पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी सेम होना चाहिए और दूसरी तरफ जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला वर्ण होता है वो भी सेम होता है। इसलिए दोनों तरफ जब समजातीय स्वर होते हैं, सेम कैटेगरी के स्वर होते हैं, तो उस संधि को कहा जाता है दीर्घ संधि। और जैसे कि अभी हमने बात की, ये किसके हैं, स्वर संधि के ही भेद हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनाना क्रिया किससे बनी है। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारे पास सर्वनाम से, क्योंकि सर्वनाम जो है अपना शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, और इससे जो बनने वाली अपना शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, और इससे बनने वाली जो क्रिया है वो है अपनाना। तो इसलिए जो हमारी राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, किस परिवर्तन का उल्लेख मिलता है इसमें। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, या फिर समुद्र और पर्वत का, या पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यही रहेगी डी ऑप्शन, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है। ऑप्शंस हैं संज्ञा, क्रिया, प्रविशेषण और सर्वनाम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगी प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का विलोम शब्द क्या है। जंगम है, सॉरी जंगल नहीं, जंगम है। जंगम का विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या रहेगा। ऑप्शंस है हमारे पास संगम, अचलता, स्थावर, साधुत्व। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगी स्थावर। जंगम होता है एक स्थान पर रहने वाला, और स्थावर होता है यहाँ वहाँ घूमने वाला। तो इसलिए राइट ऑप्शन रहेगी स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद जो शब्द आया है ये क्या है। क्या ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या कारक है। तो हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे मुस्कुराना जो है वो क्रिया है, और इसकी विशेषता जो बता रहा है वो मंद मंद शब्द है। इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे, और जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, या उदाहरण जो है वो कौन सा है। किसमें जो है 4 ऑप्शन हैं इसमें, अव्ययी भाव समास किसमें है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास त्रिनेत्र, बी ऑप्शन है राजपुत्र, सी ऑप्शन है भरपेट और डी ऑप्शन है महाराजा। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं वो आपका प्रधान रहता है। दूसरा, इसमें समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, इसलिए भरपेट शब्द जो है इसके लिए राइट ऑप्शन होगी, क्योंकि भर जो है उपसर्ग भी लगा है, और भरपेट शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये एक अव्यय शब्द भी है। तो इसीलिए जो हमारी राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन, भरपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है। आपको इनमें से पहचानना है तत्सम शब्द कौन सा है।
तो उत्पत्ति के आधार पर ये शब्दों के भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक गौण भेद होता है संकर शब्द। तो तत्सम शब्द पहले आपको ये समझना पड़ेगा तत्सम शब्द जो हैं वो होते कौन से हैं। तो जब हम संस्कृत के शब्दों का एज इट इज़ यूज़ करते हैं, एज इट इज़ मीन्स जैसे हैं वैसे के वैसे, ज्यों का त्यों। संस्कृत शब्दों का जब ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव होते हैं उन्हीं संस्कृत शब्दों का परिवर्ती रूप। देशज की बात करें तो देशज शब्द जो होते हैं वो या तो किसी क्षेत्रीय या स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए होते हैं, भाषा में आए होते हैं, या आम बोलचाल की भाषा से विकसित हुए होते हैं। और विदेशी शब्द होते हैं जो भारत के अपने ना होकर बाहर से आए हुए हैं, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। विदेश प्लस ज, ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हैं लेकिन किसी कारणवश हमारी भाषा का अंग बन गए हैं, उन्हें जो है विदेशी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है तत्सम शब्द। तो हमारे पास ऑप्शन है उज्ज्वल, उजाला, उज्ज्वल और उद्खल। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि उज्ज्वल शब्द जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें हमें जो उज्ज्वल शब्द का सही रूप है वो देखना है। तो इसमें राइट रहेगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि ये जो है आपका इसमें व्यंजन संधि है और ये उत प्लस ज्वल से बना है, ठीक है। इस कारण इसमें जो दोनों ज हैं वो छोटे आए हैं, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हमारे, या आधे आए हैं, तो राइट ऑप्शन जो हमारी रहेगी वो रहेगी ए ऑप्शन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।